नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। यानी कि कल कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा। उसकी ऑफिशियल आंसर की आज आ चुकी है। वीडियो नहीं लाने का मेन पर्पज़ ये था कि अधिकतर जो क्वेश्चंस थे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले थे। तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो ऑफिशियल आंसर की पे ही भरोसा करते हैं। तो हमने भी उस चीज़ को देखते हुए मैं ऑफिशियल आंसर की लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप लोग अपने सेट के अनुसार देखते रहिएगा। मेरे पास सेट सी है और इसमें जितने भी आयोग के अनुसार क्वेश्चंस को सही बताया गया है उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे मेरिट के बारे में, कैटेगरी वाइज किसकी कितनी मेरिट जाएगी, कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो दोस्तों ये स्कंद पुराण इसका आंसर आया है, जो कि आयोग की तरफ से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो किस युद्ध स्मारक का अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया था? तो दोस्तों खलंगा वार मेमोरियल। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका छपेली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार के कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव और उसके बाद अपर सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर होगा। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सवा सागर जो है ये गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। आयोग के अनुसार इसका आंसर बताया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें से सही है पूछता है। नंदा देवी राज्यात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। यात्रा के दौरान वेदने विज्ञान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी कि दोनों ही कथन इसके सही थे। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने लगाया था ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के लिप्यंतरण से जुड़ा है? तो दोस्तों ये आपका राजेंद्र लाल जो मिश्रा है ये इसका आंसर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर जो सी है ये किया होगा। अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं ये क्वेश्चन लगभग बहुत से अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट हुआ था। अच्छा, बैठकी होली की अगर बात करें तो दोस्तों जो हमारा बैठकी होली है ये अगर किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर बैठकी होली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो दोस्तों भकोरा वाद्य यंत्र से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाल लोक देवता आह्वान में किया जाता है। भकोरा को युद्ध के अवसर पर दोस्तों वो रणसिंगा होता है। वो आपका क्या होता है? रणसिंगा है, जिसको युद्ध के समय पे महाभारत कालीन बजाया जाता था। तो रणसिंगा होता है, ये भकौरा नहीं होता है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर आयोग के अनुसार दिया गया है। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो दोस्तों लाइकेन पार्क आपका मुंशियारी में है, यानी कि पहले का दूसरा। मगरमच्छ आपका ये उधम सिंह नगर हो जाएगा। सुरभि वाटिका आपका लाल कुआं ही था, और जो आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तो ये भी लाल कुआं हल्द्वानी इसका आंसर देखने को मिल रहा था। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 10 का जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करेंगे डूंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है तो दोस्तों बांज वृक्ष के जंगलों के उद्यान विभाग के हस्तांतरण करने से संबंधित ये देखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों यशोधर मठपाल जी के द्वारा 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना खुटानी नामक स्थान पर करी जाती है, जो कि आपका भीमताल के आसपास में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हरिद्वार आएगा, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, उसके बाद नैनीताल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये आपका कालसी जो आपका अभिलेख है यहाँ से यूनानी राजाओं का उल्लेख देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। नंधौर वन्यजीव विहार या फिर नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य किन जनपदों में स्थित है? तो दोस्तों आपका नैनीताल और चंपावत जनपदों में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा दोस्तों इसमें अगर आप लोग एक ही भी करते तो आपका आंसर बन जा रहा था। मीनाक्षी खाती द एपण प्रोजेक्ट से संबंधित है, यानी कि तीसरे का फर्स्ट अगर देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन में था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका आयोग के अनुसार भी राइट आंसर दिया गया है। उजेली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये थारू से हमारा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बात करेंगे उत्तराखंड में किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था?
तो आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, भोलू भंडारी और कल्याण चंद। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है कल्याण चंद इसका राइट आंसर था। उसके बाद कूट वाले जो आपके पास क्वेश्चंस थे, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर है ये ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका खूट गांव अल्मोड़ा यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म स्थान जहाँ पर देखने को मिलता है, उसको अभी रूटेक स्मार्ट विलेज का उद्घाटन कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आयोग के अनुसार सही माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो नक्षत्र सभा ये उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया पहला खगोल पर्यटन के क्षेत्र में देखा जा रहा था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा है बुग्याल वृक्ष पंक्तिबंध हिमरेखा के बीच उगते हैं, यानी कि दोनों कथन इसमें सही थे। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया है आप लोगों का ये आंसर सही रहेगा। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों बद्री नाम से इसका जो चंपावत है वहाँ पर प्रजनन के लिए एक सुधार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली चंद्रमाला की रचना की थी? तो दोस्तों लीलानंद कोटनाला जी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल हमारा वैदनी बुग्याल के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस नाम से किया जाता है? तो ये आपका हिमाद्री ब्रांड नाम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों को अगर देखा जाए तो भिलंगना नदी आपकी कहाँ से निकलती है? टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। वहीं अगर बात करें मंदाकिनी की तो मंदाकिनी आपकी केदारनाथ से निकलती है। सरस्वती आपकी देवताल से, अलकनंदा आपका सतोपंथ और रामगंगा आपका दूधातोली से आपके ये मिलान देखने को मिल रहे थे। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका जो बी कॉलम है ये इसका सही आंसर देखने को मिल रहा था। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो इनर लाइन परमिट से संबंधित आपको कथन सही और गलत का इसमें अभिप्राय देखने को मिला था। इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ये दोनों ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही घुमा के दिए गए थे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो दोस्तों ये आपका चौफला में होता है। चौफला में जो महिलाएं होती हैं उनकी जो संख्याएं हैं उनको सम के रूप में देखने को मिलता है। अलग से इसकी एक किताब में उल्लेख भी दिया गया है कि सम संख्या होती है। तो कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा ये बहुत सूझबूझ के द्वारा क्वेश्चन को बनाया गया था। बात करेंगे नीचे दिए गए कोटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से घटना को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना था। सबसे पहले देखें तो खटीमा होता है, उसके बाद आपका मसूरी होता है, फिर बालाघाट, उसके बाद रामपुर तिराहा कांड होता है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो खटीमा तीसरे नंबर पे है, उसके बाद आपका मसूरी दूसरे नंबर पे है और बालाघाट आपका तीसरे पे और रामपुर तिराहा चौथे पे होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे पुंगाड़ी तिमारी मिझारी निम्न में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके गोरखा कालीन कर व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? अगर देखा जाए सभा की समिति है कहता है, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें से आपके जो युवा मामलों की समिति है, स्थानीय बोली भाषा की जो समिति है और पलायन पर समितियां हैं ये आपकी बनी है। उत्तराखंड मांगी भू कानून आप लोगों ने देखा होगा। अगर भू कानून की अगर मांग हो रही है तो इसका मतलब समिति नहीं बनी थी। एक थोड़ा सा लॉजिक इस तरीके से लग सकता था इसमें। ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी इसका सही होगा। 1, 2, 3 इसके सही आंसर देखने को मिलेंगे। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए बैठता है? तो दोस्तों भीमल के लिए बैठता है। भिंगल आयोग के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर अभी तक जो लोग मदावर बता रहे थे आप लोग गलत हैं। आयोग के अनुसार अब मकरपुर इसका आंसर बता दिया गया है। अगर मे भी हो सकता है अगर रिट लगने की तो मदावर का उल्लेख अभी तक देखने को नहीं मिला था। हो सकता है कि आयोग ने इस क्वेश्चन को कहाँ से घुमाया है, मे बी डिलीट हो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, लेकिन आयोग के अनुसार इसका आंसर मकरपुर है।
खटीमा का पुराना नाम मकरपुर के रूप में देखने को मिलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 35 को देखा जाए तो कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है, तो आपका ये चौमासा नृत्य गीत के रूप में इसका आंसर मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों पीवी कौटले, यानी कि आपके देखें तो जो आपके कैप्टन कौटले हैं, इनके द्वारा देहरादून में जो बीजापुर नहर है उसका निर्माण कराया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो सूची 1 को सूची 2 से अगर मिलान करें तो सुंदरडूंगा आपका बागेश्वर में पड़ता है। वहीं डोकरियानी की बात करें तो ये उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, नामिक पिथौरागढ़ में, और खतलिंग आपका टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगा। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो आपका पेट्रोलियम है और सुदूर संवेदी संस्थान भी है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी है, लेकिन जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही तौर पर कीजिए। अच्छा, देवीधुरा आपका चंपावत में पड़ता है, हुडली आपका उत्तरकाशी, लाखोडियार अल्मोड़ा में, और गोरखा आपका चमोली में पड़ता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि ये दोस्तों फूड ग्रेन एटीएम था। अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो एक ग्रेन एटीएम रुद्रपुर में भी अभी स्थापित किया गया है, तो उधम सिंह नगर करके गलत किया होगा आप लोगों ने, तो फूड ग्रेन एटीएम की बात इस पर करी गई है। अगर फूड ग्रेन एटीएम की अगर हम बात करें तो दोस्तों फूड ग्रेन एटीएम हमारा सबसे पहले देहरादून जनपद में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 41 है, 41 का ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने करा है आप लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है घन वाला, अगर घन वाले क्वेश्चन की बात करें इसका जो राइट आंसर है वो आपका 27 अगर आप लोगों का आ रहा है तो ये आपका सही आंसर होगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका भाभी आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, तो दोस्तों 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी 1988 इसका राइट आंसर था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, तो दोस्तों आपका इसमें यानी कि 30/20/25 इसका आंसर सही देखने को मिला है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, तो दोस्तों सैल्यूट इसका सही आंसर देखने को मिला है। 6 लोगों की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसका आर के बगल में देखने को मिला था, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो दोस्तों 6 किलोमीटर उत्तर इसका आंसर निकल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर था। अब अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ये आप लोगों ने सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ, सुमेलित किया होगा। एक बार मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 29 के ए में जो है वो मानव, ये आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारा आ जाता है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम आपका अनुच्छेद 23 में, और कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आपका अनुच्छेद 43 में आता है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है 51 का ये आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा था। फिर अगर बात करें दोस्तों कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अच्छा, अगर बात करेंगे कनेक्टोम की, तो कनेक्टोम का जो राइट आंसर था ये आपका मस्तिष्क से तंत्रिका कनेक्शन का जो मानचित्र है उसको कनेक्टोम सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये आयोग के अनुसार इसका आंसर देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा, इसमें राजधानियाँ आपको सुमेलित करनी थी। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका तिरपन का ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा का आपका अगरतला हो जाएगा, और मणिपुर का आपका इम्फाल हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा, और मिजोरम का आपका आइजोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अच्छा, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका गरीब परिवारों के लिए जो बिजली का मुफ्त कनेक्शन है उससे संबंधित सौभाग्य योजना देखने को मिल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगर इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों जेफरीज प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग सबके लिए टफ बना हुआ था, लेकिन अधिकतर जो अभ्यर्थी थे जो सूझबूझ से क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो उनका ये आंसर सही रहेगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। अच्छा, अगर नमिता शर्मा केस की अगर बात करेंगे तो अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों
ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो दोस्तों ये आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, फिर से आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का आपका चमोली गढ़वाल में करेंगे, गंगोत्री को आप उत्तरकाशी करेंगे, विंसर अल्मोड़ा और अस्कोट पिथौरागढ़ आप लोग आंसर करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आप लोग यानी कि ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों कृष्णदेवराय था। बाबर कहता भी है कि विजयनगर साम्राज्य यानी कि दक्षिण भारत का एक महान शासक कृष्णदेवराय है, उसको राजा की उपाधि भी बाबर के द्वारा ही दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति डेयरी और पीली क्रांति आपकी तिलहन, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर था। लाल क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित देखने को मिलती है। मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मत शामिल नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा था इसमें, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने है करके किसको किया होगा, क्योंकि RBI में ये होता है, जनता के पास करेंसी और सिक्के में ये होता है, बैंकों के पास कुल जमा में होता है, लेकिन जो डाकघर बचत बैंक है उसमें ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें आप लोगों से पूछा गया कि पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः ज्वार से 20% अधिक होती है और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। अच्छा, कथन 1 सही है या कथन 2 सही है? ये दोनों ही आप लोगों से पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इसमें सही देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है? तो दोस्तों जो बल्कस झील है आपका ये कजाकिस्तान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी आपकी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? तो दोस्तों धम्म महामात्र के जो पद है उसको अशोक के द्वारा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कहता है? तो सही नहीं है आप लोगों से पूछा गया, सही है नहीं पूछा गया है। तो पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 4% वैध वोट हासिल करना है और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीट जीतना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर है वो आपका फैच, डिकोड, एक्सक्यूट और स्टोर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? अच्छा, अगर देखें सूक्ष्म उपक्रम की जो परिभाषा है तो ये आपकी संयंत्र मशीनरी में निवेश के लिए 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं जो है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो दोस्तों आपका बालाजी बाजीराव पेशवा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो कि पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। ये दोनों ही आपके पास बन रहे हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें से केवल ए ही आपका सत्य होगा, बी इसमें आपका सही नहीं होता है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसको आप लोग राइट करेंगे। अगर बात करेंगे 71 की, तो दोस्तों इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकरण। अब स्टील का मतलब ये नहीं है, स्टील औद्योगिकरण में अगर देखा जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके लौह इस्पात के 3 जो कारखाने थे आप लोगों ने वो देखे होंगे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। तो ऑप्शन नंबर जो आर है, आर को अधिकतर अभ्यर्थियों ने गलत किया होगा। तो इसमें दोस्तों ये नहीं देखने को मिल रहा था। ऑप्शन अगर सही देखा जाए तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का यानी कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है इसका ऑप्शन आंसर आयोग के द्वारा, यानी कि दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है, यानी कि 70 अगर 1 की बात करूं मैं तो डी आंसर इसका आयोग के द्वारा दिया गया है। फिर देखिएगा अगर निम्नलिखित में से सही युग्म का सुमेलित कीजिए कह रहा है। अगर राइट आंसर की बात करें तो 72 का ऑप्शन नंबर जो डी है, 4 तारा निर्यात ग्रह $2000 मिलियन के आसपास जो नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर है।
अच्छा, सिरिसिला त्रासदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों बुनकरों से सिरिसिला त्रासदी का संबंध देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। ये दोनों ही कथन आपके सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर फिर बात करेंगे निम्न से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अच्छा, वेब ब्राउजर नहीं कह रहा है, गूगल आयोग का आंसर है। इसको गूगल सर्च इंजन कह रहा है। क्रोम को देखा जाए तो क्रोम भी एक हिसाब से वेब ब्राउज़र ही देखेंगे। मोजिला इसका आंसर होता है दोस्तों, लेकिन आयोग के अनुसार गूगल इसका आंसर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसमें सभी का 1 नंबर बढ़ेगा। फिर देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि का विस्तार करना है, ये नहीं होता है। मृदा स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि कृषि भूमि पर उर्वरकों की जो अत्यधिक उपयोग है उसको रोकना होता है। ऑप्शन नंबर जो केवल बी वाला है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दिए गए नोटिस के समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन अनौपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में के दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये दोनों ही कथन इसमें हमारे सत्य देखने को मिल रहे हैं। अगर 77 की अगर बात करें तो 77 का जो सी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही हमारे सत्य होंगे। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे मिलान की नदियों की, तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, तो इसमें यांगसी नदी कहाँ पर बहती है? चीन में। और मीनाम नदी थाईलैंड में बहती है हमारी। इरावती नदी हमारी म्यांमार में बहती है। और सतुल अरब हमारी इराक में बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निर्माण, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ जरूर पड़ा होगा। भारत का निर्माण 2001 ये देखने को मिल रहा था। स्टार्ट इंडिया ये 2019 देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें कृषि निर्यात 2014 और खनन आपका 2016, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। जहाँ तक ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसमें चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, तो वो आयोग पर निर्भर करेगा। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये आपका यूनिक्स जो है ये सी भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, हिंदी की अगर बात करें तो जीठाणा का अर्थ यानी कि देवरानी, हस्ती जो ऑप्शन है आपका ये गलत था। इसमें असत्य ही आप लोगों को चुनना है। शब्दों के कौन से प्रमुख भेद होते हैं? तो शब्दों के जो 2 भेद प्रमुख हैं वो आपका विकारी और विकारी के रूप में जाना जाता है। गढ़वाली भाषा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? तो बौजी जो शब्द है ये आपका माँ का पर्यायवाची नहीं देखने को मिल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों अधिशासी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, अधिशासी इस तरीके से लिखा जाएगा। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और जो ह है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की। कुछ क्वेश्चन छूट गए, मैं उनको भी आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। यानी कि जो डायरेक्टली मैं 86 से चलाऊँ, अगर 81 को चला जाए तो राजभाषा जी के जो नियम है उपर्युक्त तीनों वाला इसका राइट आंसर होगा। न्योली बारिक घुटक देखी में न्योली का अर्थ नवेली से इसमें लिया गया है। कौन सा इसमें वृद्धि संधि है? तो महौषधि आपका वृद्धि संधि होगा। और निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो इसमें से आपका गजेंद्र रावत ये आपका गढ़वाली लोक गायक नहीं है। ये एक आपके कुमाऊँ देखने को मिलेंगे। गजेंद्र राणा से संबंधित अधिकतर लोगों ने इससे गलत भी किया होगा। अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो परिपत्र अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, तो भ्रमर गीत किसका एक अंश देखने को मिलता है? तो सूरसागर का, यानी कि सूरदास द्वारा इसको लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आचरी का मतलब होंदू, तो दोस्तों कृष्ण की गोपियों का आत्मा की अप्सरा के रूप में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया गया है। निम्न में से हिम संबंधित नहीं है, तो दोस्तों जो हॉल है ये हिम संबंधित नहीं होगा। कबीर और गांधी की जो विद्या है वो क्या है? तो दोस्तों निबंध देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कीबोर्ड और माउस निम्न में से है, तो दोस्तों ये आपके इनपुट इकाई के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अच्छा, जतय की कंकड़ उतय की संकर कहने का मतलब है विश्वास सर्वोपरि होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर मैं बात करूं तो जागर एक प्रमुख शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों देवी देवताओं के आह्वान पर मानव माध्यम पर अवतरित करने की जो प्रक्रिया है उसी को जागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है, ये असत्य इसमें देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र है? तो दोस्तों औपचारिक पत्र, अनौपचारिक की बात करें, सॉरी, ये तो तीनों ही हमारे औपचारिक होंगे, ये आपके अनौपचारिक के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होई, कहने का मतलब इसमें सलेस अलंकार आप लोगों का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, तो ये तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका सॉल्व हुआ। अब मैं बात करूंगा मेरिट की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जीएस का पोर्शन था
वो कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में हर किसी के लिए थोड़ा सा टफ था। अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो जीएस के पोर्शन में ही मार खाए हुए हैं। बाकी हिंदी हर कोई अभ्यर्थी 15 से 16 क्वेश्चन सही कर ले रहा है। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो दोस्तों लगभग 30 से 35 के आसपास, यानी 30 या 32 के आसपास हर बच्चा इसमें अटैम्प्ट कर रहा है। लेकिन जीएस में अधिकतर जो अभ्यर्थी मैं देख रहा हूँ, रीजनिंग को छोड़ के लगभग 8-10 नंबर रीजनिंग के छोड़ के जीएस में हर कोई 10-15 के आसपास ही स्कोर कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं जनरल की जो मेरिट है उस पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जिस हिसाब से पेपर है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल की जो मेरिट है दोस्तों, आप लोग 62 से 67 तक, इस जितने जो अभ्यर्थी हमारे 62 से 67 तक है, आप लोग आप सेफ रहेंगे। और जहाँ पर अगर जनरल की मैं बात करूँगा तो अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो आप लोग टाइपिंग की शुरुआत कर दीजिएगा। 60 मार्क्स वाले टाइपिंग की शुरुआत कर देंगे। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी सेम, आप लोग 60 मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर देंगे। वहीं बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग 58 मार्क्स भी अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी करेंगे। और SC ST के लिए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों SC ST वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनके भी 55+ मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और ST वाले सेम अभ्यर्थी लगभग 55-56 नंबर आप लोग भी मान के चलिए, अगर इतने अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। फाइनल मेरिट की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट में आप लोगों को एक बार डिस्कस कराना चाहूँगा कि ये 2 इसमें मेरिट रहेंगी। लगभग 62 से लेकर 67 के बीच में, लगभग इससे ज़्यादा जनरल नहीं जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब का पेपर है। अधिकतर गई भी तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और बात करूँगा ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में लगभग 60 से लेके 65 के बीच अराउंड लगभग इतनी लास्ट फाइनल मेरिट देखने को मिलेगी। बात करेंगे ओबीसी की, तो दोस्तों ओबीसी की जो मेरिट है वो लगभग 60 से 62 के आसपास देखने को मिलेगी। एससी की जो अभ्यर्थी हैं उनके लगभग 58 से 60 के अंदर लगभग लास्ट मेरिट देखने को मिलेगी। और एसटी की आपकी लगभग 57 से लेके 62 के बीच में लगभग मेरिट देखने को मिलेगी। ये फाइनल की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आफ्टर टाइपिंग की मैं बात बता रहा हूँ आपको ये। और अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं आप लोगों ने यूट्यूब पे भी एनालाइजिंग वीडियो देख ली होंगी। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि 70 मेरिट जाएगी, 75 मेरिट जाएगी। कोई आपको ऐसा भी बोल रहे होंगे कि जिस आपका पेपर है आपको 65+। जरूरी नहीं है, वो उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार वो बता रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जो अभ्यर्थी है वो इतना कॉम्पिटेटिव होता है, इतना कॉम्पिटिशन कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम सबके लिए टफ रहता है, हर किसी के लिए एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। बहुत अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति भी बहुत ख़तरनाक तरीके से नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना आप लोगों की सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी ये बात है कि बहुत ज़्यादा इसमें मेरिट जाएगी ऐसा नहीं लगता है। पोस्ट भी आपके 771 देखने को मिल रहे हैं। तो कहने की मेरिट टाइपिंग करानी है, मेरिट की अलग से पोस्ट इसमें वो भी देखने को मिल रही हैं। तो टाइपिंग अधिकतर यानी कि 4 गुना जो अभ्यर्थी हैं लगभग उनको टाइपिंग कराई जाती है। तो ये मान के चलिए आप अगर 700 हैं तो लगभग 2800 जो अभ्यर्थी हैं आप लोग टाइपिंग करेंगे। 2800 अभ्यर्थियों को टाइपिंग कराई जाएगी। और 2800 अभ्यर्थियों में से टाइपिंग कराने के बाद फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी यानी कि जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं और टाइपिंग उनकी अगर क्वालिफाई नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो मेट में उन्हीं को लिया जाएगा। उसके बाद जो नीचे के बचेंगे, जो लास्ट के कम नंबर वाले हैं और टाइपिंग अगर उनकी निकली भी है तो कम नंबर वाले को भी सेलेक्ट करना ही है मेट में। तो सबसे पहले तो जिनकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो रही है, नंबर अच्छे हैं, तो वही लोग मेट में के लिए चुने जाएंगे। और दूसरी बात है 4000 के DPH की आपको टाइपिंग इसमें मांगी गई है, तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें। लगभग 1-2 महीने के अंदर आयोग आप लोगों से टाइपिंग के लिए भी कार्यवाही कर लेगा। तो दोस्तों जो एनालाइजिंग वीडियोस थी मेरी मेरिट पे, अगर आप लोगों को ये पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा UK एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।